केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पुरी आयोजित नवम जातीय स्वास्थ्य सम्मेलन में जोग देते मुख्यमंत्री मोहन माझी जोग देइछन्ति। सीधा सड़क आपण को से कार्यक्रम को वर्तमान आम नहीं जीवु। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पुरी आयोजित नवम जातीय स्वास्थ्य सम्मेलन में जोग देइछन्ति। सीधा सड़क चित्र आपण देखि पारुछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन माझी कार्यक्रम में जोग देइछन्ति। सबको अपील किए थे, वो भी बहुत सबको अपील करते हुए बोले थे कि ये मोदी की गारंटी है, आप निश्चित रूप से आइए, इन्वेस्टमेंट करिए और उड़ीसा को इसी क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आगे लेने के लिए वो निश्चित रूप से अपील किए थे। फिर भी हमारा उम्मीद से ऊपर और उसी इन्वेस्टर्स मीट में हमको 17 लाख करोड़ रुपयों का निवेश प्रस्ताव मिला था और इसमें और भी खुशी की बात है कि लगभग 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑफर स्वास्थ्य क्षेत्र में ही आया है। इसके हमारे स्वास्थ्य भित्तिभूमि को निश्चित रूप से खूब बढ़ावा मिलेगा। अगले साल के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने करीब 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो इसी साल के प्रावधान से 9.13% ज़्यादा है। हमारे प्रोग्राम एक्सपेंडिचर भी 10.87% हमने ज़्यादा रखा गया है हमारा बजट पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ अचीव किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम ओडिशा में भी लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा विजन है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अर्थात सब लोगों के लिए सब लोग निरोग रहें, सब लोग खुश मिले, सब लोगों को खुशी मिले। ये जो हेल्थ समिट है, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत सारे राज्यों से आप लोग ओडिशा आए हैं। पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क हमारा ओडिशा के सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस हैं, हेरिटेज हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब टूरिस्ट प्लेस में घूमें, हमारे ओडिशा के लजीज खाने के स्वाद भी लीजिए। इससे हमारा साथ आपका संपर्क निश्चित रूप से और भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए शेष धन्यवाद। Thank you so much, sir. Well, ladies and gentlemen, it's a matter of great pride and prestige that today we have the esteemed presence of Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda ji, for the 9th National Summit on Good and Replicable Practices and Innovation in Public Healthcare System. Having taken the responsibility of translating the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make India a global healthcare leader, his commitment to advancing healthcare in India is truly inspiring. Under his leadership, the ministry is working to make the country's health system holistic and comprehensive while taking transformative steps for healthcare innovation on the path to Viksit Bharat 2047. In this respect, the National Health Mission has played a pivotal role by providing technical and financial support to the states and union territories to strengthen the public healthcare system and bridge the gaps in rural healthcare. It will be therefore an honor to now request Honorable Union Minister Shri J.P. Nadda ji to present the inaugural address and share his valuable insights with all of us. Let's welcome him with a huge round of applause. उड़ीसा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहनचंद मांझी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री उड़ीसा प्रदेश के और हमारे मित्र मुकेश महालिंग जी, संसद में मेरे साथी और जिनके साथ मुझे लंबे समय से काम करने का मौका मिला है, ऐसे हमारे सांसद श्री संबित पात्रा जी, सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, एडिशनल सेक्रेटरी
श्रीमती आराधना पटनायक जी, सौरभ जैन जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिस अवस्थी जी, द कमिश्नर कम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, हमारे मिशन डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री और हमारे हेल्थ सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले सभी ऑफिसर्स, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देवी और सज्जनों, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस 9th समिट में जो रेप्लिकेबल और गुड प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ उड़ीसा पुरी में हो रही है, वहाँ आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि वो इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने आप को शामिल किया है और उनका कीनोट एड्रेस हम सबको सुनने को मिला है। यह आपकी हेल्थ के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारी सेक्रेटरी हेल्थ ने, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ ने नेशनल हेल्थ मिशन और गुड प्रैक्टिसेस के लिए किस तरीके से एक लंबी जर्नी, एक लंबी यात्रा हम लोगों ने कवर की है, उसके बारे में बताया है। और हमारे मुकेश जी ने और मोहन चरण मांझी जी ने उड़ीसा ने किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया, इसके बारे में हम सबको बताया है। हम सब लोगों ने हेल्थ के क्षेत्र में एक लंबी यात्रा की है। कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो हम इस बात से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि हमको बहुत कुछ हासिल करना है, हमारे में ये इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी लंबी यात्रा कर ली है। और इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमारा अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। और जब मैं बैलेंस्ड अप्रोच बोलता हूँ तो वी शुड रिमेंबर द जर्नी विच वी हैव कवर्ड, एंड इफ वी हैव कवर्ड a good amount of journey, there is always an optimism that we will be able to do it in the right time and the right spirit. और इसीलिए जब 2017 में न्यू हेल्थ पॉलिसी आई, उसमें एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन, एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज हुई। हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर से, टर्शरी हेल्थ केयर से निकलकर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ये 3 बातों पर हम लोगों ने बहुत जोर दिया। और ये प्रिवेंटिव पार्ट बहुत महत्वपूर्ण था, प्रमोटिव बहुत महत्वपूर्ण था, सभी विधाओं को एक साथ लाना, कॉम्प्रिहेंसिव बनाना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके साथ साथ फिर हमने क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, टर्शरी हेल्थ केयर, इस सब पर जोर दिया। तो ध्यान में ऐसा आता है कि 2017 से वी हैव गॉन फॉर ए वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, where we are taking care of the primary health care, where we are taking care of secondary health care, and we are taking care of tertiary health care. At the same time, we are also going for a comprehensive health care. So, if the goals and the targets are correct, our journey becomes easier. और इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़े हैं, और उसमें भी क्वालिटी हेल्थ केयर and accessibility, accessible healthcare,